सहितं नमामि। भगवान शिव शंकर की जय। ओम सरस्वती जगजननी माता विद्या कमलालोचनी मम कंठे वसो नित्यं वाग्देवी नमस्तुते मां सरस्वती की जय। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे मां लक्ष्मी की जय। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते गौरी माँ की जय। ओम काली काली महाकाली कालिके सर्वस्वरूपिणी सर्वानंद दे देवी नारायणी नमस्तुते भगवती काली की जय। ओम नीलांबुजं श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितं वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सीताराम की जय। ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। ओम ब्रजराज कुमार बल्लभा कुलसीमंतमणि प्रसीद मे परिवार गणस्ते यथा पदवी में नाद विश्वेद। बोलो श्री किशोरी जी राधा रानी की। ओम वंदे नवघन श्यामं पीतकौशेवाससं सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकृति परम। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारे वाणु शशि बुद्ध सुप्तो गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। बोली नवग्रह की जय। ओम वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवश्च केशवार्थी चिनोमि त्वां वरदो भव सर्वदा। बोलो तुलसी मैया की। कार्तिक का महीना आ गया है, सभी को अब शाम के शाम तुलसी मैया को दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि की वास होता है। ओम नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिंदे वसिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास रूप भगवान की जय। यहाँ कौन कौन तुलसी में दीपक देता है शाम को? तुम नहीं देती हो? देते हो? सुबह को और अच्छी बात है, सुबह शाम दिया तो बहुत सुंदर, और शाम को दिया तो कंपलसरी जरूरी। चलिए अब उठाइए। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा गुरु पीतमा तो महेश भवानी प्रणवो दीनबंधो दीनदानी सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी नमामि गायत्री वेद जननी भवानी नमामि सावित्री संध्या कल्याणी दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव जय शंकर।
हर हर शंकर दुख हर सुख कर अगतम हर हर शंकर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय दुर्गा जय माता राम, जय गणेश जय शुभ आगाराम। जय शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय पवक रविचंद्र जय जय, सतचित आनंद भुमा जय जय। जय जय विश्वरूप हरि जय, जय हर अखिलात्मन जय जय। जय विराट जय जगत पते, गौरी पते जय रमापते। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। प्रभु का सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो सीता राम सीता राम या बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सिया राम, बोलो जय जय हनुमान। जय जय सिया राम, बोलो जय जय हनुमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। राम की जय जय, श्यामा की जय जय, दशरथ कुमार चारु भैया की जय जय। कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रतांग पानी, गोविंद दामो
धर्माधिवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांग पाणि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांग पाणि गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शामली सरकार की जय। जपा कुसुम सम महाकांति में कश्यप की संतान तम के शत्रु पाप के नाशक रवि को प्रथम प्रणाम। हिमदधि संग सदृश आभायुत क्षीर सिंधु संतान सुधा पूर्ण शिव के आभूषण हे शशि तुम्हें प्रणाम। धरणी गर्भ प्रसूत तड़ित से जिसमें ज्योति महान शक्ति हस्त वसुधा कुमार हे मंगल तुम्हें प्रणाम। नवल प्रियंकल से श्यामल अनुपम रूप ललाम सौम सरलता गुण से मंडित बुद्धवर तुम्हें प्रणाम। देव तथा ऋषियों के गुरुवर कनक कांति के धाम बुद्धि रूप त्रैलोक इस हे सुर गुरु तुम्हें प्रणाम। हिम और कुंद मृणाल कांति धर असुरों के गुरु पुण्य सब शास्त्रों के विस्तृत वक्ता कविवर शुक्र प्रणाम। नीलांजन सम कांति सूर्य सुत जम के भाई ये छाया और मारतंड समुद्भव हे शनि तुम्हें प्रणाम। अर्धगात्र अद्भुत तेजस्वी रवि शशिमर रखने गर्भ सिंहिका से उपजे जो ऐसे राहु प्रणाम। आभा मदपालास पुष्प समग्र तारक अवतंस उग्र उग्रता के परिपोषक सादर के तो प्रणाम। बोली नवग्रह की। जो गोविंद गोविंद गाएगा वह सकल पदार्थ पाएगा, जो गोविंद नाम विसारेगा वह जीती बाजी हारेगा। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया वह मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन की नाश विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम में लग जाना। आई गए तो बैठो प्यारे हरि कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम में लग जाना। आई गए हो तो बैठो प्यारे हरि कीर्तन तो करके जाना। आओ बैठो सब मिल कर गाएं हरि भजन तो करके जाना। आज भगवान की कथा में हम ऐसी कथा सुनाएंगे जो आपको जानते भी होंगे लेकिन समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि बता सकते हैं अगर समझते हैं। आज का शीर्षक होगा तीन बाप। तीन बाप किसका है? आप लोग भगवान के भक्त हो, हरि कथा सुनते, कोई ऐसे देवता का नाम बताओ तो जिसके तीन बाप। हाँ बोल दिया नहीं जानते। तुम जानते हो तीन बाप वाला देवता? आप लोग तीन बाप किसके हैं? इसका मतलब चारों के चारों लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, तीन माँ किसको हैं? तीन बाप और तीन माँ? ये तो जान गया।
तो 3 बाप रामायण में ही किसी को है बताएंगे। पहले गुरु वंदन करो। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। जो मांगा था हमने दिया भाई तुमने, जो मांगा था हमने किया वही तुमने, मरु असल में हमने चमन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सत्य शिव सुंदर तुम हो मनीषी, सवेरे का सूरज तुम हो मनीषी, अंधेरी अमावस में चांद पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हंसाया बहुत रुलाना नहीं तुम, बीच बबर में डुबाना नहीं तुम से हमने वचन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। नहीं धूप वर्षा का अब हमको डर है, तेरे हाथ की साया अब अपने सर है, साए में एक आसियाँ पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु माँ तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोले परम वंदनीय माता जी की। तो 3 माय वाला देवता का नाम बता दिया और 3 बाप वाला देवता सब कोई जानते हो लेकिन भूल रहे हो। और उस तीनों बाप का नाम करीब करीब हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने वाले हर कोई हर दिन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बता रहे हैं। अफसोस की बात है। जो भी उन भगवान की वंदना करते हैं तो उसमें उनके तीनों बाप की उस वंदना में नाम आता है और तीनों बाप को रटते हैं बेटा के साथ, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। अब जब आप दोनों तो बच्चे हैं, गोपाल जी गिरिजा जी बड़े हैं, अब जो कहानी बता देंगे तो फिर कहेंगे हाँ तो हमको तो याद था, अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब बताओ, हमारे हिंदू धर्म के, हिंदू संस्कृति के आदमी हम हैं तो रामायण के महान पात्र हैं। राम जी नायक हैं, तो नायक के बाद खलनायक का नंबर आता है। तो रावण का तो 3 बाप था नहीं, रावण का तो एक ही बाप। लेकिन नायक के बाद एक उपनायक भी होता है। हीरो होता है ना, एक और हीरो होता है। हीरोइन तो सीता जी हो गई, रामायण के हीरो राम हैं, हीरोइन सीता जी हैं। लेकिन सहनायक हनुमान जी है। अब देखिए, हनुमान जी के 3 पिता थे, है ना। हम लोग पढ़ते हैं न, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार, और बरनौ रघुवर बिमल जसा। देखिए इसमें आ जाए, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। उसमें है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी सूत्र पवन पुत्र नामा। यहाँ है ना इसके बाद है शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, अंजनी सुत अंजनी के बेटे पवन पुत्र पवन सुत नामा।
अंजनी के बेटे हैं पवन सुत नामा अकेसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अंत में भी कहते हैं पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित, हृदय बसहो सुरभूप। तो आगे भी है पवन सुत नामा और लास्ट में भी है पवन तनय। पवन के पुत्र शंकर सुवन, शंकर के बेटे केसरी नंदन। नंदन माने क्या होता है? बेटा होता है। तो सोचिए, नायक के बाद महानायक को 3 माँ और सहनायक को 3 बाप। नायक राम जी को 3 माँ है ना, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। लेकिन एक ही माई न थी राम के, 3 माई कहाँ से? 3 माई, राम जी 3 के अलग अलग बेटा थे। फिर भी माँ 3 कहाएगी, लेकिन इनके 3 पिता। अब सोचिए कि 3 पिता ये हनुमान जी के 3 पिता हैं, वो ठीक है मान लेंगे, लेकिन राम जी के 3 माई कहाँ से आ गए? राम का माई कौशल्या है, हाँ। दूसर माई नहीं है। तो कैकेयी को भी तो मैया बोलते हैं ना। वैसे तो सोचिएगा तो बजरंगबली के भी तो एक के रहेंगे पिता। वो तो माने ना पवन कुमार गुरु जी। वो तीनों पिता एकदम ओरिजिनल पिता कहेंगे। अब सुनो कहानी में कह देता हूँ, अंत तक बने रहना, बीच बीच में अंत तक इस वीडियो में बने रहो, इस कहानी में सत्संग में लोग को सुना। अब आइए, क्या है इसमें आता है? केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन। ध्यान से सुनो, शंकर सुमन, सुमन माने फूल होता है ना, शंकर सुमन केसरी नंदन। केसरी नंदन माने, नंदन माने बेटा होता है, सुमन माने फूल होता है, सुमन माने फूल होता है। तो शंकर का सुमन है, शंकर का फूल है। और शंकर का फूल कैसे हुए से? केसरी नंदन, केसरी का नंदन है। तेज प्रताप, इस तेज प्रताप, ये तेज प्रताप हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, महाजगवंदन माने जगत में सब लोग इनकी वंदना करते हैं, महान वंदना करते हैं। राम जी से भी ज़्यादा हनुमान जी का मंदिर है ना। राम जी इनके स्वामी हैं, राम जी इनके आराध्य हैं, राम जी इनके पूज्य हैं। लेकिन राम जी का मंदिर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाइए तो कम मिलेगा। हनुमान जी का मंदिर का अगर सर्वे कराइए, जनगणना होता है ना, तो हनुमान जी का मंदिर सब जगह मिलेगा। और उसके बाद अगर मंदिर नहीं मिलेगा तो हनुमान जी सब घर में ध्वजा रूप में विराज रहे हैं, पताका रूप में विराज रहे हैं। उसके बाद घोड़ा गाड़ी चलाने वाला भी अपने गाड़ी में ध्वजा लगा देता है ना, तो हनुमान जी सबसे ज़्यादा हैं। लिख भी देता है तो हनुमान जी, तो ये हनुमान जी के 3 पिता। अब कैसे हैं सोच सुनिए ध्यान से। शंकर सुवन केसरी नंदन, ध्यान दीजिएगा, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी के सुमन हैं, फूल हैं। आइए बैठिए, उसने तेल डाल के बैठो, अब बढ़िया से सुनो कहानी। तब शंकर जी के फूल हैं, समझ गया ना, और तेज हैं। फूल और तेज किसको कहा जाता है? संतान जब भी उत्पन्न होता है तो क्या से उत्पन्न होता है? बीज से उत्पन्न होता है। तो बीज को हमारे शास्त्रों में तेज कहा गया है। शरीर का तेज, जो गर्मी होता है, उसको शुक्राणु, शुक्र नाम दिया गया है। तो शंकर जी का बीज से ये जन्म लिए हैं। और इतना ही नहीं, एक साक्षात शंकर जी भी हैं। 11 रुद्र होता है ना, तो हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार भी हैं। अब इनका प्राकट्य कैसे हुआ सो सुनिए। एक बार शंकर जी बोले नारायण जी से, विष्णु जी से, कि आपका मोहिनी रूप का दर्शन करने के मुझे इच्छा हो रहा है। भजन सुनते होंगे, बनौले हरिबाना, एक गाना है ना, मोहिनी रूप बनौले हरिबाना। हरिबाना, हरि ने मोहिनी रूप बना लिया। कब मोहिनी रूप बनाया मालूम है? भस्मासुर को मारने के लिए। भस्मासुर ने, छिपे हुए चल रहे थे, भस्मासुर शंकर जी से वरदान मांगा और शंकर जी को ही जलाना चाहा, पार्वती जी को ले भागना चाहा।
देखा कि शंकर जी की पत्नी बहुत सुंदर है, पार्वती का एक नाम गौरी है और गौरी सबसे ज़्यादा सुंदर। तो बोला पति मरेगा तो पत्नी मेरी हो जाएगी। तो बोले कि वरदान का परीक्षा कैसे कर लें? शंकर जी के पर हाथ ऐसे जाएगा, शंकर जी से वरदान माना था जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो जल कर भस्म हो जाएगा। तो चाहे शंकर को भस्म कर दे, पार्वती हो जाएगी मेरी। तो शंकर जी तो फेरे में पड़ गए, वरदान दे के भगवान भी फेरे में पड़ जाते हैं। तो ज्यों ही हाथ रखना चाहा शंकर जी भाग रहे हैं, विष्णु जी के पास आ गए, ब्रह्मा जी के पास सब जाए, लेकिन विष्णु जी उनको बचा लिए। विष्णु जी के पास जो भी जाता है उसको विष्णु जी बचा लेते हैं। बोले क्या बात है, भागे क्यों कर रहे हैं? बस यही इतना स्वरूप ने है, चलिए मेरे साथ। तो भगवान नारायण क्या बनाए? विश्व मोहिनी का रूप बनाए, माने पुरुष से क्या बन गए? स्त्री बन गए, नारी बन गए। इतनी सुंदर बन गए कि भस्मासुर तो पार्वती को भूल गया और मोहिनी पर आसक्त हो गया। तो बोले कि मुझसे ब्याह करने का एक ही शर्त है, जैसे मैं नाचूंगी वैसे तुम भी नाचो। विष्णु भगवान तो यही चाह ही रहे थे। तो नाचने में आदमी क्या करता है? ऐसे ऐसे नाचता है, तो माथा ऐसे जो ही माथा पर हाथ रखा, उसको तो हाथ में था भस्म हो जाना। भस्मासुर भस्म हो गया, भस्मासुर तो भस्म हो गया, लेकिन शंकर जी को रूप पसंद पड़ गया। शंकर जी भूल गए कि ये विष्णु जी हैं। शंकर जी को लगा कि कोई स्त्री है, और शंकर जी जो थे मतलब कामासक्त हो गए। तो जब पुरुष कामासक्त होता है तो उसका शरीर में जो वीर्य होता है वो गिर जाता है। तो धरती पर अगर गिर गया तो भगवान शंकर तो बहुत बड़े प्रतापी महान ब्रह्मचारी महान देवता हैं। तो या तो धरती पर गिरेगा तो उससे असुर उत्पन्न होगा, या किसी के पास गर्भ में जाएगा तो देवता उत्पन्न होगा। धरती पर गिरेगा तो बहुत सारे असुर भगवान से जैसे जन्म लिए। जैसे जलंधर क्या था? शंकर का बेटा था, तो शंकर से ही जन्म लिया। तो भगवान ने उसे एक पीपल के पत्ता पर उठा लिया। कौन? विष्णु जी। और उस बीज को संभाल के रखे, और उसके बाद अपना नारायण रूप करके उनका मुंह को पहले भंग किए। अब बोले शंकर जी जाइए, और आपको अब अवतार लेना होगा धरती पर। ये वीर्य जो है, ये जो आपका तेज जो है, वही अंजनी को, वो अंजनी के गर्भ से अवतार होगा। अब किसी पुरुष का वीर्य किसी नारी में जाएगा तो उसमें भी वो नारी जो महान सती है उसका सतीत्व भंग हो जाएगा। सप्तऋषियों को कहा गया कि आप ले जाकर दे दीजिए। सप्तऋषि डरने लगे। सती का श्राप, किसी भी का श्राप बहुत खतरनाक होता है, उसमें भी सती का श्राप भस्म कर देगा। बोले हम भगवान हमको ऐसा मत कीजिए। तो बोले कि मैं उपाय बताता हूँ, सो सुनिए। क्या इस बीज को कैसे डालना है अंजनी के गर्भ में? आप इस पीपल के पत्ते पर ले जाइए और अंजनी को कहिए कि तुम हमसे गुरु मंत्र लो। तो गए सप्तऋषि, कान में डाल दिए, और कान में डालना था। कैसे डालना है सोच रही है। बोले प्यासे हैं, पानी पिलाओ। अंजनी पानी लेकर आई, किसी बहाने से उसको कान में डालना था। तो बोले तुमने गुरु बनाया किसी को? तो बोला नहीं, अभी तो मैं कुमारी हूँ, अभी गुरु कैसे किसको बनाऊँ? विवाह होगा तो पति पत्नी दोनों दीक्षा लेंगे, ऐसी मान्यता है। बोला तो फिर बिना गुरु के हम निगुरा, एक गाली है जिसको गुरु नहीं होता है, निगुरा कहा जाता है। जिसको देहात में तुम लोग निगुरा निगुरा कहते हो ना, वो निगुरा बिना गुरु वाला है। उसके हाथ से न भोजन करना चाहिए न पानी पीना चाहिए। सोचो, बिना गुरु का आदमी इतना अपवित्र होता है कि उसके हाथ से न भोजन करना चाहिए न पानी पीना चाहिए। सप्तऋषि बोले हम सप्तऋषि हैं, तुम्हारे हाथ से पानी कैसे पिएंगे जब तुम गुरु बनाया नहीं? आप प्यास भी लगा ले, मर भी जाएंगे तो तुमको पाप हो गया। बाल्टी भर पानी लाई हो पिलाने के लिए सातों को, पानी भी पिलाओ और गुरु भी बनाओ। बोला सो कैसे? तो हम लोग 7 ऋषि हैं, इसी में से किसी को गुरु बना लो। तो बोला जी गुरु बन जाइए, इसमें तो अहोभाग है कि आप मेरे गुरु बनिए, इतने बड़े महान ऋषि हैं, गुरु बनिए। तो उस वक्त मंत्र कान में फूकने की परंपरा थी। तो इन्होंने पवन देवता को बुलाया, पवन ने देवता को आह्वान किया कि आप चले आओ। जैसे हम इस केले के पत्ते पर ऐसे मंत्र पढ़ेंगे, फूक फूक मारा जाता है। तो फूक क्या है? हवा है ना, फूक हवा होता है। ऐसे इस कान के माध्यम से आप उसको अंदर तक, कहाँ?
गर्भ में भेज दो। इतना कस के जोरों की हवा चलाओ कि कान से देखो, आँख नाक कान सबका छिद्र एक होता है। आँख में जब ड्रॉप डालते हो, आई ड्रॉप डालते हो ना, तो उसका स्वाद चले जाता है ना, कंठ में चला जाता है ना, तो ये सब अंदर चला जाता है। तो कान के माध्यम से पवन देवता ने जो ही उन्होंने फूंक मारा, पवन ने उसको ज़्यादा प्रचंड हवा चलाई और क्या है, अंदर चला गया। जो ही अंदर गर्भ में गया, स्त्री को जब गर्भ में शुक्र जाता है तो उसे पता चल जाता है। जब भी पति के साथ समागम करती है तो उसको बच्चा होने का, जो ज्ञानी स्त्री होती है, गर्भ जाते शुक्र जाते ही पता चल जाता है। अब वो कुमारी थी, उसे पता चल गया कि मेरे साथ किसी ने छल किया है, सो वो क्रोध में आ गई है, बोली मैं श्राप दे दूंगी, बताओ कौन हो दोषी। सप्तऋषि थर थर काँपने लगे, बोले मैं नहीं, पवन देव दोषी। पवन देव सामने आ गए, बोले मैं दोषी नहीं, मैं तो इनको बुलाने पर आया हूँ, दोषी यही है। सप्तऋषि बोले मैं भी दोषी नहीं, है बीर्ज मेरा नहीं, शंकर जी का है। अंजनी शंकर जी के भक्त थी। बोली तो क्या मैं अपने इष्ट को श्राप दूंगी? माजरा क्या है सो बताओ। तो बोले हे अंजनी, माजरा तो यही है, शंकर जी को अवतार लेना है और वो तुम्हारे गर्भ से। तो मैं कुमारी हूँ, मेरा शील भंग होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा? अगर मुझे कुमारी अवस्था में बच्चा होता है तो दुनिया यही न कहेगी किसने गलत किया। तो बोले सप्तऋषि उभार मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारा विवाह करवा देता हूँ और कोई जानेगा भी नहीं, तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा। तो सप्तऋषियों ने केसरी कुमार, उस समय के जो बानरों के राजा थे, केसरी कुमार से माता अंजनी का विवाह कर दिया। विवाह तुरंत करवा दिया, जस्ट नाउ, जिस समय घटना घटी ने उसके बाद 1-2 दिन के अंदर विवाह। 9 महीने के बाद बच्चा होता है और महान बच्चा 10 महीने के बाद हुआ। जो बच्चा महान होता है वो थोड़ा टाइम अधिक लेता है। तो 10 महीने के बाद आए, पता भी नहीं चला और हनुमान जी जन्म लिए। उन्हें तो पता था केसरी कुमार के मेरे बेटे हैं, लेकिन इनके 3 बाप हो गए। कौन कौन? शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन और पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूप। यानी पवन तनय पवन देवता हो गए, शंकर सुमन तेज प्रताप, शंकर जी का सुमन यानी फूल यानी तेज, और केसरी नंदन, केसरी जी पालक पिता हो गए। असली पिता तो शंकर जी हुए, ये लोग तो सहायता किए, लेकिन ये तीनों पिता जीवन भर उनको साथ देते रहे। पवन देवता की कृपा से इनको उड़ने की शक्ति आ गई, जिस हवाओं में उड़ते हैं। उतना बड़ा सागर, अगर पवन के बेटा ना होते तो सागर को लांघ जाते। केसरी कुमार की बानरों की शक्ति आ गई, बानर में जो शक्ति होते, बानर का शरीर संगठन, बानरों की तरह जन्म लिए। शंकर की तरह ये, जैसे शंकर जी को न जन्म का कोई जानता है न मरण का, शंकर जी न जन्मे हैं न मरे हैं, वैसे हनुमान जी भी न जन्मे हैं और न मरे हैं। विष्णु जी तो जन्म लेते हैं बारंबार और मर भी जाते हैं बारंबार। कभी राम बन के आए तो जाना पड़ेगा, कभी कृष्ण बन के आए तो जाना पड़ेगा, वामन बन के आए, माने तो बार बार अपना भक्तों की रक्षा करने के लिए जन्म लेते हैं ना, तो इसलिए उनको बार बार मरना भी पड़ता है। लेकिन ये दोनों जो है ना, न जन्म लेते हैं, जन्म भी लिए हैं लेकिन दूसरे ढंग से। हनुमान जी के रूप में जन्म तो ले लिए लेकिन मरे नहीं। क्यों नहीं मरे, इस भजन के बाद बताएंगे। श्रीमन नारायण 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 और भज मन नारायण नारायण नारायण, गावा भगतन नारायण नारायण नारायण। सरयू के तीरे अयोध्या एक नगरी स्वामी। पहले ले आओ दीपक, वहां पर तो होगा ना, पीतल का दीपक बाहर जलाई थी, कहीं नहीं जलाई है। तो बोले थे कि हाँ यहाँ नहीं जलाई, सब भूल गए। जलाओ जलाओ, आज कार्तिक शुरू हो गया ना, अभी भी शाम को भी चंदनवा लगाए, बोले बैठिए, बैठो तो बैठो। और वहाँ से जला के तुरंत ले भी आना। चलो हम भजन करते हैं। कहाँ कहाँ जलाना है मालूम है ना? 10 गो है, जिसमें अभी निकाल लो 5 गो, फिर बाद अभी निकाल लो 5 गो, पुस्तक के पास, देवी मैया के पास 2-4, हाँ 5 गो निकालो।
सरयू के तीरे अयोध्या एक नगरी स्वामी दशरथ कुल अवतारायण श्रीमन नारायण 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 सरयू के नीरे तीरे दो रंग न चावे स्वामी कर लिए धनुष बानायन श्रीमन नारायण नारायण पुस्तक को देखा रख दो नारायण भजमन नारायण 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 बक्सर जाके तारिका को मारे स्वामी मुनि जी के जग पारायण श्रीमन नारायण 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 गौतम ऋषि के नारी अहिल्या स्वामी एगो यहाँ सुनिए पहले। हाँ चार छत लीजिए पहले। चार गुने एक गोरे छत गिराए हुए दीपक नहीं जलना चाहिए। अरे फुलवा चढ़ाया दीपक जो है पूर्णिमा को चार गो आज एक को समझ गए बेटा एगो हनुमान जी एगो पिंडा जी गौतम ऋषि के नारी अहिल्या स्वामी पत्थर से नारी वनवायन श्रीमन नारायण 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 जाई जनकपुर शिव धनु तोड़े स्वामी सीता जी के असरा पुरायन श्रीमन नारायण 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 सीता विवाह अयोध्या मिलाए स्वामी घर घर मंगल गायन श्रीमन नारायण 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 सबरी के बेर सुदामा से कंडुल स्वामी रुचि रुचि भोग लगाय श्रीमन नारायण 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 मोर मुकुट मकराकृत कुंडल स्वामी शंख चक्र गदाधारायण श्रीमन नारायण 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 यमुना के तीरे गए आचरावे स्वामी मुख से मुरली बजायन श्रीमन नारायण 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 श्री वृंदावन में रास रचाए स्वामी सहस्र गोपियन एक नारा श्रीमन नारायण 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 इंद्र जी को किए गज ऊपर स्वामी दर्शन लागे सहस्र धारायण श्रीमन नारायण 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 7 दिवस जल जब वर्षन लागे स्वामी नट पर गिरिवर धारायण श्रीमन नारायण 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 दुर्योधन गृह मेवा त्यागे स्वामी साग विदुर घर पारा श्रीमन नारायण 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 लंका जाई रावण सिर तोड़े स्वामी मथुरा जाई कंस पछाड़ायन श्रीमन नारायण 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 गजोर ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी लड़ते लड़ते गजहारायण श्रीमन नारायण 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 जो भर सूढ़ रहे जल ऊपर स्वामी तब हरि नाम चलो तो सामने है तो बाद में पुकारायन वहाँ वाला ले आया है अच्छा फिर सामने इसको खाली याद रखना तब हरि नाम पुकारायन श्रीमन नारायण 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 गज के टेर सुने अधुनंदन स्वामी गरुड़ छोड़ दावायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण
ग्राह से गजराज उबारे स्वामी चक्र सुदर्शन धारायण श्रीमन नारायण 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 चारों वेद भागवत गीता स्वामी वाल्मीकि जी के रामायण श्रीमन नारायण 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 जो यह पद नित दिन गादे स्वामी माता पिता कुल तारायण श्रीमन नारायण 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 हरि ओम संत आस तव चरण स्वामी सुमरि सुमरि भव तारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गाव संतन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब क्या बताए कि हनुमान जी अजर अमर कैसे हो गए सुनिए। हनुमान जी तो जन्म ले लिए, उनके बेटा थे। जब हनुमान जी सीता माता के पता लगाने के लिए लंका पहुँचे तो सीता जी के पता लगा लिए, अपनी पहचान दे दिए। मुद्रिका माने अंगूठी जिस पर राम लिखा हुआ था, सीता जी को उन पर विश्वास भी हो गया। बता भी दिए प्रमाण कि राम का अंगूठी है, मैं राम का दूत हूँ। तब बोले कि मैया मुझे भूख लगी है। तो बोले कि भैया भूख लगी है तो बेटा यहाँ पर तो मेरे पास खाना नहीं है, हमको घर खाना वाना भेजता है, जो कैदी को भोजन भेजता है भेजता है। मैया तुम ऑर्डर करो, हम तो खाना खुद खा लेंगे। बानर हैं, पेड़ पौधे पर चढ़ेंगे, फल तोड़ तोड़ के खा लेंगे, खाली तुम ऑर्डर करो। सीता जी बोली हम थोड़े मालकिन यहाँ के हैं जो हम ऑर्डर करें। बोले बहुत वीर है यहाँ का राक्षस लोग, तुमको मारेगा। तब हनुमान जी दिखा दिए कि हम भी वीर हैं, बड़ा पूरा विकराल रूप दिखा दिए। सीता मैया को भरोसा हो गया तो ऑर्डर दे दिए कि जाओ, जो मन माना है सो करो, जिसे फल खाना है सो खाओ। तो उसी समय सीता मैया ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे बेटा तू अजर हो अमर हो। अजर मानी नहीं जरो, तीन वरदान ने अजर अमर। पहला तो यहाँ पहला एक वरदान की कहानी जानो ना। उन्होंने जीवन भर रहे तो मौके मौके पर तो बहुत वरदान दिए हैं, लेकिन अभी 2 वरदान हुआ, अजर अमर। नहीं जरना है और नहीं मरना है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। इसमें तीनों वरदान हैं। राम जी का भक्ति का भी वरदान, इसमें 3 वरदान ही है। इस श्लोक में 3 वरदान है। पहला अजर नहीं जरो, तीसरा है अमर और चौथा है रघुनायक का भक्ति, राम का भक्ति। यानी तुमसे महान राम का कोई भक्त नहीं होगा। 3 वरदान इसी में है। आगे वाला तो बाद में ख्याल पड़ेगा हमको कि और कहाँ कहाँ वरदान मिला है, लेकिन तुम्हारा कहना इसी श्लोक में 3 वरदान है। तुरंत एक वरदान तो साबित हो जाता है। कैसे? जब फल तोड़ते हैं और साथे साथे पेड़ों को उखाड़ देते हैं, सब पेड़ फेंक देते हैं, और जो वहाँ पर ये था राक्षस उसको मार भी देते हैं। कहे बानर 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 बानर, हट बानर 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 करता है, उठा के मारे तो जो कमजोर रहा मर गया, जो मरे के डर से भागे लगा और जाके रावण से कहा एगो बानर आया है, तो सबको मारा। राक्षस को बानर मारेगा? अरे बनरन को तो वही सिखा जाते हैं। उसका आहार क्या था राक्षस का? बानर और आदमी, है ना, गाय जानवर, यही सब आहार था। तो ये सब तो खाता है। इस पेशेंट पागल है जो कहता है बानर आया है, बानर से डर के भाग रहा है। बेटा को भेजा तो बेटा भेजा अक्षय कुमार, बलवान बेटा को। अक्षय कुमार को भी हनुमान जी मार दिए। अब हनुमान जी अक्षय कुमार को मार दिए तो अक्षय कुमार वीर था, बलवान था, वो मर गया तो रावण को तो शोक हुआ। तो सोचा कि अब ऐसे नहीं मानेगा, अब तो लगता है वो बनरा जरूर वीर है ना, असली बानर है, ये नकली बानर नहीं है, ये तो बड़का बानर है। तब उसने भी ऐसा बेटा को भेजा जो इंद्र पर विजय प्राप्त किया, मेघनाद। उसका 2 नाम था, इंद्रजीत। इंद्रजीत इसलिए कि इंद्र को हरा दिया था, इंद्र पर विजय प्राप्त किया, और मेघनाद
मेघनाद को, या मेघनाद से भी लड़ाई हुई? मेघनाथ तो भाई था नहीं। नहीं, भाई रावण का 3, रावण एक हुआ, कुंभकर्णु, विभीषण। मेघनाद बेटा था। तो मेघनाद जब पकड़े में नहीं पकड़ पा रहा था तो सोचा कि ऐसे नहीं होगा, तो उसने जनेऊ फेंका। जानो देखते हो ना? हाँ। तो जनेऊ गायत्री माता की मूर्ति होती है, जनेऊ से हनुमान जी को बांध दिया, बंधा गया। तो हनुमान जी बन गए। जनेऊ तो धागा का होता है, तोड़ भी सकते थे, लेकिन जनेऊ हिंदू धर्म की सबसे पवित्र चीज होती है, ब्रह्मपाश उसको कहा जाता है। उसको तोड़ने से पाप लगता है, इसलिए हनुमान जी चुपचाप बना गए। रावण के सभा में गए, अब पूछा, रे बानर तुमने क्या मारा है? तो हनुमान जी कहे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, और ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। मैं थोड़े मारा हूँ, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। जिसने मुझको मारा हम उसी को मारे, और उसी पर तुम्हारा बेटा इतना बदमाश है कि हमको बांध के ले आया है। बताओ हमने कौन पाप किया है? अरे मूर्ख, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। जिसने मुझको मारा मैंने उसको मारा, मारा तो मारा, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। तो तुम्हारा जो बेटा है ना, हमको उस पर बांध दिया। तो रावण ने कहा, ये तो बहुत बदमाश है, ये तो बात में पलटेगा नहीं, ये जब बात में पलटेगा नहीं तो इसको हम कुछ सजा दें, है ना? तो बोला, रे बानर को मार दो। तो जय जय, हाँ, बानर को मार दो। ये बानर कहता, जिन मोहि मारा ते में मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। इस बानर को मार दो। विभीषण जी उस सभा में थे, बैठिए, रामायण की कथा चल रही है। विभीषण जी बोले, रे 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 भैया, यह क्या कर रहे हो? ये दूत है, और दूत को मारना पाप है, तो क्या करें? अंग भंग कर दो, कुछ काट लो, कुछ खोट लो, नोच लो। तो बोले कि इसको जला दे। बानर के प्यारा क्या होता है? पूछ। हनुमान जी मुस्कुराए कि वाह वाह, सरस्वती मैया बहुत अच्छा इसको बुद्धि दिया कि ये हमको जराने के लिए सोचा है। हनुमान जी ने पूछ बढ़ाना शुरू कर दिया। लंका का सब कपड़ा खत्म, लंका का सब तेल खत्म। इतना बड़ा पूछ हो गया ना, लंका में न तेल रहा न कपड़ा रहा। अब हनुमान जी उड़े, अब इस छत पर से उस छत पर, उस छत पर से उस छत पर, लंका को राख कर दिए। एक विभीषण के घर को छोड़ दिए। क्यों? विभीषण राम जी का भक्त था, वैष्णव था, मांस मछली नहीं खाता था, लहसुन प्याज तक नहीं खाता था। बाकी उस राक्षस घर में एक विभीषण था। तब लंका को भगवान जला दिया, उल्टे रावण का मकान भी तो जल गया, सब जल गया। तब रहा कहाँ? अब जलने का मतलब क्या होता है? हम लोग का जब देखते हैं गांव में घर जलता है तो इतने के वो घर बने। नहीं, सबका जला। अब आपका प्रश्न ठीक है, रहा कहाँ? गांव में आज से पहले जब छप्पर में आग लगती थी तो छप्पर तो जल जाता था, लेकिन दीवार थोड़े जलता था, दीवार नहीं जलता था। अब जब दीवार नहीं जला, छप्पर जल गया। अब हनुमान जी आग लगाए तो उस घर में अनाज, सड़िया, भुस्सा, बांस, बल्ली सब जल गया होगा, दीवार थोड़े जलेगा, दीवार तो जलेगा नहीं। अब वो तो राजा था, और राजों में भी राजा था, महान राजा था, लूट डकैत था। जब किसी के पत्नी को चुरा के लाया, किसी को उठा लाया, तो उसको डकैती करने के लिए आता था, तुरंत किसी के छप्पर उठा के ले आता होगा। जब विश्वकर्मा को बस में कह लेता, तुरंत रात रात अपना महल बनवा लिया होगा, रहने के लिए बनवा लिया होगा। विश्वकर्मा उसी के बस में, सरस्वती लक्ष्मी सब तो छोड़ाए जब विजय हुआ तब ना, पहले तो सब देवता उसी के बस में थे। तो कैद में वो अपना काम करवा लिया। जलने को तो जल गया, ये तो सिर्फ सिंबल दिए कि हम इतना वीर हैं, हमारा मालिक कितना वीर होगा, है ना। हनुमान जी ने क्या किया? सिंबल दिया, एक पहचान दिया कि हम तो इतना वीर हैं, तो मेरा लंका जला के जा रहे हैं, हमारा जो मालिक है ना वो कितना वीर होगा, तुम अभी चेत जाओ। हनुमान जी बार बार समझाएं कि सीता को लौटा लाओ। अब देखो सीता मैया का एक वरदान यहाँ पर ही
सत्य होता है। अभी घंटों 2 घंटा नहीं हुआ, अभी वो थे अशोक वाटिका में, तुरंत कहे भूख लगा तो पहुंच गए फल वाटिका में, अब फल वाटिका में पकड़ गए तो पहुंच गए लंका में, है ना। तो 1 घंटा से ज़्यादा का ड्रामा तो नहीं चला होगा। अभी वो अंगूठी दिए, अभी तुरंत फल भी खाए। जय जय। सुनिए, आज के नहीं आप थे, आपका लाइव कहानी आज चल रहा है, आज नहीं सुन रहे हैं आप, कहाँ चल गए थे? आपको तो कथा मन लगता है। तो जानते हैं तुरंत 1 घंटा भी नहीं हुआ और माता सीता का पहला वरदान अजर माने नहीं जरना। उन्होंने कहा था अजर अमर गुण निधि सुतहु करहु बहुत रघुनायक छो। ऐसे इसमें तीनों चीज सत्य हो जाता है। मारने का प्लान था तो कट गया, नहीं मरे। और रघुनायक छो, राम का भक्ति का पहला पहचान भी दिखा दिए कि भक्ति में सबसे बड़ा काम लंका जलाना था। तो तीनों एक श्लोक में मैया सीता का तीनों वरदान इनको वहीं पर ही मिल गया। मरे भी नहीं, कोई मार भी नहीं सका, लंका से जीते जी और लौट आए, जले भी नहीं, और राम का सबसे बड़ा काम कर दिए, लंका को जलाना। और ये श्लोकवा जो भी है गाए थे ना, एक कहानी कहते हैं, हमारी भगिनी 2 गो पढ़ती थी बचपन में, जिसको हम पढ़ाते थे, एक सुमन एक सुप्रिया। तो आपस में हमारा भतीजा भी था मनीष, ये 3-4 गो बच्चे घर में थे ना, लड़ते थे। तो कोई उसका झोटी पकड़ा तो कोई उसको मारा, कोई किताब से मारा। जब हम डांटते थे तो मेरी भगिनी एक बड़ी वाली जो थी ना सुमन, वो बोलती थी जिन मुँह मारा ते मैं मारे। उसको सुंदर कांड नानी पढ़ती थी ना, तो नानी के बगल में रहती थी। तो नानी प्रत्येक शनिचर को और मंगल को, यानी मेरी माँ जो है सुंदर कांड पढ़ती थी, तो वह श्लोक से की थी वाला जिन मुँह मारा ते मैं मारे। तो जब भी हम पूछते थे, हम उस समय स्कूल किए हुए थे, तब पढ़ाते थे भगिनी को भी, भतीजा को भी, और गांव वाले को भी पढ़ाते थे। सरस्वती प्रज्ञा मंदिर नाम से हम स्कूल किए हुए थे। लोग कहता है ना कि भगिनी को मारने से हाथ कांपता है, हम भगिनी को भी मारे हैं, भगना को भी मारे हैं, हाथ नहीं मेरा कपा है, क्योंकि हम गुरु जी का काम किए हैं। बच्चों को अभी तक तो नहीं कपा है, बूढ़ा होंगे तो भगवान जाने, लेकिन सबको पीटे हैं। उसको मारना शुरू किए, क्या तुम लड़ाई किया? तो बोले मामू अपने पढ़े हैं क्या? तो जिनमें ही मारा थे में मारे, जो हमको मारा उसको हम भी मारे। यानी सुंदर कांड की इस चौपाई को कह के हंसा देती थी। अब हंस गया कोई तो समझो कि गुस्सा उठाए, छेड़ी मान गए, क्यों तुम मारा? तो बोलती थी सुंदर कांड नहीं पढ़े आप? तो क्या? तो जिनमें ही मारा थे में मारे, जो हमको मारा उसको हम भी मारे। तो ये श्लोक कहाँ का है? सुंदर कांड का। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि ने कछु बांधे के लाजक, मुझे बांधने का कुछ नहीं लाज है। क्यों? करन चाहते प्रभु के काज, मैं प्रभु का काज, भगवान राम के काज करना चाहते हैं, इसलिए मुझे बांधने का कोई गम नहीं है। हनुमान जी ने कहा। चलिए अगला भजन। लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, भव सागर में भटकते भटकते थकी जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा। हे माँ, हे माँ पाई रे शरण तेरी, कृपा श्री राम की। लागी रे लगन हो माँ एक तेरे नाम की। गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागते, दिल में बताए बिना शक्ति नहीं जागते। हे माँ, हे माँ अब न सताए, हे माँ चिंता धर्म धाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर
निर्मल मन कीजिए, निर्मल बना के मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ भगवती कहूँ या अम्बा, जुदाई एक नाम की लाग रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। एक तेरे दर्शन खातिर, एक तेरे प्यार में ढूंढते फिरे माँ तुमको सारा संसार में। हे माँ तुम्हें नहीं पाया खोए, दुनिया किस काम की लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा वास है, जिससे भी पूछो हे माँ करे प्रयास है। हे माँ अब तो है आशा केवल शांति कुंज धाम की, लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। बोलो गायत्री माता की। तो आज के प्रवचन में ने आपने सुना किस देवता के 3 माँ, किस देवता के 3 पिता। अब कोई नहीं जानेगा तो उसको आज का मेरा तपोवन का सत्संग 1 घंटे का वीडियो है, जिसका नाम हम रख देंगे किस देवता के 3 पिता और किस देवता के 3 माता। आप जान रहे हैं ना किस देवता के 3 माता, किस देवता के? राम जी के 3 माता और उनके भक्त हनुमान जी के 3 पिता। तो अब कहिएगा, जिस पूछिएगा लोगों से कि आप बताओ तो जरा हिंदू धर्म में हिंदू हो किनके 3 माँ हैं, किनके 3 बाप हैं। नहीं जानते होंगे तो बोलिएगा आज वाला मेरा वीडियो जो है ना किनके 3 पिता, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हरिओम बाबा यूट्यूब चैनल, समझ गया ना। और आज के वीडियो में आपको यही मिलेगा, शीर्षक है 3 पिता और 3 माता, किस देवता को यही नाम रखने जा रहे हैं। करवा चौथ के नाम करवा चौथ की कहानी कब है? कल है। अच्छा मोबाइल में तेरा था तो नाम नहीं। के भी बस। अब तो इतना लंबा वीडियो बन गया कि करवा चौथ की कहानी ऐसे सुना देते हैं वीडियो बंद करके। पहले इसको भजन कर लेते हैं। श्रित कमला कुच मंडल, घृत कुंडल एक, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन, भव खंडन एक, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिये विषधर गंजन, जन रंजन यदुकुल नलिम दिनेश, जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन, गरुड़ासन है, सुरकुल केलि निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन, भव मोचन है, त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण, जित दूषण है, समर समित 10 कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, घृत मंदर है, सिर मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताम, वैमिति भावै, कुरुकुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। जय देवक वेरिद मुदित मुदम, कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम, जय जय देव हरे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।